आज मैं बता रहा हूँ OPF के बारे में, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं बताऊँगा उसके हमारे बहुत से ओवरसीज़ फैमिलीज़ जो हैं, भाई जो हैं, वो बहुत से बेनिफिट जो OPF कार्ड के ज़रिए उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, वो उनसे महरूम हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है OPF का, उसके बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा। इसको बताऊंगा कि ऑनलाइन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बेनिफिट क्या क्या हैं। बहुत से ओवरसीज़ को इसके बारे में नहीं पता और कुछ ओवरसीज़ ने बनवा भी लिया हुआ है, तो मैंने भी नहीं बनवाया था। हालांकि मैं 13-14 साल से मुल्क से बाहर हूँ, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया हुआ है। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा OPF का ओवरसीज़ को क्या फ़ायदा है। और इसके अलावा बहुत से ओवरसीज़ जो अपने कंट्री में, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेन देन कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल जो केसेस हैं उनको भी डील कर सकते हैं इस ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन जो कार्ड है, OPF का कार्ड है, उसके ज़रिए। और बहुत सी ऐसी सहूलियात हैं जो वो नहीं हासिल कर सकते, तो अगर उनका OPF कार्ड नहीं बना हुआ। तो जो मेरा भाई ओवरसीज़ में है या ओवरसीज़ आने का प्लान कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो अहम होने वाली है, क्योंकि OPF कार्ड बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है। पाकिस्तान ने उसको बहुत डिजिटलाइज कर दिया हुआ है और उसके बेनिफिट में बहुत ज़्यादा 2026 में इजाफ़ा कर दिया हुआ है। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे OPF कार्ड ऑनलाइन हम कैसे बना सकते हैं, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल होगा और कौन एलिजिबल नहीं होगा। जो भाई मेरे चैनल पे नया है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि आइंदा भी उसको मेरे चैनल पे ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सके ओवरसीज़ के बारे में। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम समझते हैं कि OPF कार्ड होता क्या है। OPF जो है गवर्नमेंट का मंजूर शुदा इदारा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है, जो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट का मंजूर रजिस्टर्ड इदारा है ओवरसीज़ की सहूलियात देने के लिए। उनको ओवरसीज़ में बैठ के, आउट ऑफ कंट्री में बैठ के, पाकिस्तान में जितनी भी लीगल या जितनी भी सहूलियात हैं एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पे, वो उसको मुयस्सर होंगी अगर उसने रजिस्टर्ड किया होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं OPF के फ़ायदे क्या क्या हैं, इस कार्ड के क्या क्या बेनिफिट हैं अब जो आपको मिलेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ID स्पॉट मिलेगी। इसके अलावा उनके बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी सहूलियात मिलेंगी। और तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी के रिलेटेड उनको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, टैक्सेस में छूट मिलेगी। और इसके अलावा आपको तो पता होगा पाकिस्तान में अब ओवरसीज़ के लिए अलहदा कोर्ट्स बन चुके हुए हैं, जहां लीगल आपके मुकदमात जो हैं उनको भी वो काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिलेगी और उनको कवरेज दी जाएगी। OPF मेंबरशिप करवाई होगी आपने, तो बहुत से ही जो लोन्स हैं बैंकिंग के, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा फास्टर और इन्होंने डिजिटल कर दिया हुआ सिस्टम स्पेशल ओवरसीज़ फाउंडेशन में जो बंदे रजिस्टर्ड हैं। इसीलिए अब बहुत ज़्यादा तादाद में, मैंने आपको अपनी मिसाल भी दी है, मैंने खुद भी अप्लाई कर दिया, हालांकि 13-14 साल से था, लेकिन जब अब 2026 में एक्स्ट्रा अपडेट्स आई हैं इस ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन की रजिस्टर होने की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया है और बहुत से दुनिया में ओवरसीज़ जो हैं इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन इसके लिए नहीं एलिजिबल, कौन इसको अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं अप्लाई कर सकता। इसमें पहले नंबर पे तो जो पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री में जॉब कर रहे हैं, लीगल तौर पे स्टे है उनका, मतलब कि चाहे वो किसी भी वीज़े पे हैं, वहाँ पे रेजिडेंट हैं, वहाँ पे स्पाउस वीज़े पे हैं, वहाँ वर्क वीज़े पे हैं, वहाँ इवन विज़िट पे भी हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उसका लीगल होना आउट ऑफ कंट्री में वो सिर्फ ज़रूरी है कि वो लीगल तौर पे हो, इलीगल तौर पे वहाँ पे स्टे ना कर रहा हो। और आपको पता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं या उनके साथ जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं या जो वर्क कर रहे हैं उनके फैमिली मेम्बर हैं, वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन में रजिस्टर हो सकते हैं।
अब मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्योंकि मैंने खुद भी अप्लाई किया है, तो आप भी उसी तरीके से करें। बड़ा स्मूथ तरीका है। अगर आप लीगल, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल तौर पे आपके पास सब चीज़ें हैं, तो बड़ा अच्छा और क्लीन तरीका है। इसके लिए आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने कहीं नहीं जाना, किसी एम्बेसी में नहीं जाना, कहीं पिक्चर ओवरलोड नहीं ओपन नहीं करनी, कहीं कुछ भी नहीं करना। आपने घर बैठे अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डिजिटलाइज तौर पे। बहुत जदीद सिस्टम हो चुका हुआ है पाकिस्तान में। इसमें सबसे पहले आपने जाना है कि जो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है उस पर जाना है, या जो ऑनलाइन पोर्टल है आप उस पर चले जाएं, दोनों पे जा सकते हैं। उसको ओपन करें, उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। उसमें दो ऑप्शन होते हैं, साइन इन। आपने साइन इन तो नहीं करना, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसमें अपनी प्रोफाइल डिटेल दें, उसके बाद उसको आप ओपन कर लें। तो जैसे ही ओपन होगा उसके बाद उसमें ऑप्शन आता है आपकी प्रोफाइल का, आपका डॉक्यूमेंटेशन का और आपका पे का, तीनों ऑप्शन आ जाएंगे उसमें। ये जो 3 कैटेगरी बता रहा हूँ, पहले नंबर पे कैटेगरी आएगी जिसमें आपने अपना पर्सनल प्रोफाइल देना है। आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका हाउस एड्रेस, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, अब्रॉड का भी और पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान का ऑप्शनल होता है, अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। अब्रॉड का आपका जो फ़ोन नंबर है वो होगा, और जो ईमेल होगी वो एक्टिव होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन आएगा वो आपके फैमिलीज़ का, आपका फैमिली के बारे में आएगा, और आपका जो वर्क स्टेटस है उसके बारे में आएगा, आपका वीज़ा स्टेटस है उसके बारे में आएगा। वो सारा आपने फिल करना है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका पे करना अमाउंट, तो आप उसको भी पे करें, ऑनलाइन पे करेंगे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए उसको पे कीजिएगा। तो ये 3 स्टेप है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। नॉर्मल इनमें इंफॉर्मेशन भरनी है, जो आपकी जायज़ और लीगल इंफॉर्मेशन है वो आपने देनी है बस। पासपोर्ट इशू डेट आएगा, अब ये सारा कुछ है जो नॉर्मल एक चीज़ होती है फॉर्म में। तो वो फॉर्म आपने मुकम्मल फिल करना है, और जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत जल्दी आपकी, अगर बिल्कुल आप जेन्युइन है, हर चीज़ आपने ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हैं, तो आपका विद इन डेज़ आपका वो वेरिफिकेशन अप्रूव हो जाएगी। और कुछ मैं आपको हमेशा टिप्स देता हूँ हर वीडियो के एंड पे, वो ये है कि एक तो आपने डॉक्यूमेंट्स जो है बिल्कुल ब्लरी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा आपने पिक्चर्स उसकी भेजनी है। दूसरे नंबर पे आपकी जो ईमेल होगी वो एक्टिव होनी चाहिए राब्ते के लिए। तीसरे नंबर पे आपका जो फ़ोन नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, अगर कोई कॉल आए या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मिल जाए। बस ये याद रखें कि हमेशा कुछ भी कहीं भी आपने अप्लाई करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे किया करें, बाकी किसी वेबसाइट पे भरोसा मत किया करें। ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है एक तो यूज़फुल होती है, दूसरा ऑथेंटिक होती है, तीसरे नंबर पे उसमें आपका स्कैम होने का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है, चाहे आप सऊदीया में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आपको पाकिस्तानी है अगर, तो पाकिस्तान में बहुत से काम पड़ते हैं लीगली भी और इलीगली भी, तो उसके लिए आपको काफ़ी फ़ायदा आसानी हो जाएगी इस कार्ड के ज़रिए। तो दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आपके लिए ओवरसीज़ कार्ड बनाना बहुत आसान और डिजिटलाइज हो चुका है। उससे आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर और आपके फैमिलीज़ की बहुत सी परेशानियां हल हो जाएंगी। इसलिए ऑनलाइन अप्लाई करें, घर बैठ के अप्लाई करें और इसके फ़ायदे उठाएं। तो मुझे इजाज़त दें। मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।